एग्जीबिशन में हमने आपको बिल्डर से मिलाई है, साथ में हमने बैंकों से भी मिलाया है कि उनके क्या एग्जिस्टिंग ऑफर है आम पब्लिक के लिए। साथ ही आम पब्लिक के मन में कुछ धारणाएं होती है, कुछ अवधारणाएं होती है बैंकों को लेकर कि अगर हम लोन लेना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा। आज हम सर से डायरेक्ट बात करेंगे उन सभी क्वेश्चन को लेकर। सर नमस्कार। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा सर, HDFC आज 4 डे का एक्सपो है, इस एक्सपो में अलग टाइप का क्या बेनिफिट लेके आई है आम पब्लिक के लिए? नॉर्मली HDFC जानी जाती है अपनी सर्विस की वजह से, और यहाँ पे आने का वजह ये थी कि हम यहाँ पे आने के बाद स्पॉट अप्रूवल जो देने थे वो स्पॉट अप्रूवल नहीं देते, आज यहाँ पे आने के बाद स्पॉट अप्रूवल दे रहे हैं। और जो बिल्डर हमारे साथ टाई अप नहीं भी थे उन बिल्डर्स को हमने यहाँ पे टाई अप किया है। कई ऐसे छोटे या बड़े बिल्डर्स थे जिनके पास HDFC या HDFC उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो ये एक माध्यम हमारे लिए बना जहां पे हम बिल्डर के साथ, बिल्डर हमारे साथ एक कंफर्ट महसूस करें। उस बिल्डर के पास कोई क्लाइंट जाता है, बताता है कि HDFC से अप्रूव्ड है या नहीं सिस्टम में, तो जब तक वो अप्रूव्ड नहीं होता है तब तक HDFC उसके ऊपर लोन नहीं देती। तो उसको और सरल करने के लिए और उसको और क्लियरिटी लाने के लिए हमने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर। सर आम पब्लिक के मन में एक धारणा होती है कि जो बैंकिंग प्रोसेस या लोन की जो प्रोसेस होते हैं बहुत हेवी होते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है, अभी जब से कुछ करप्शन हुए हैं, लोग पैसा लेके भागे हैं, तब से और भी बैंक अभी सावधान हो गई है। तो सर जो प्रोसेस है उसको इजी कैसे कर रही है HDFC? बहुत वैलिड क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसको मैं सिंपल लफ्जों में निकालूंगा मैं। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंटेशन जब हुआ था ना, पहले हार्ड कॉपी एक्सचेंज की हुआ जाता था, कई प्लस माइनस मैनिपुलेट किए जाते थे। आज की डेट में HDFC ने वो काम किया है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको सिर्फ एक लिंक भेज दिया जाएगा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो आप उसमें अपलोड कीजिए। हमारा सिस्टम एक है जिसको गो थ्रू करता है, और वहीं से हमें पता पड़ जाता है कि कस्टमर सही डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं या गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है। हम किसी DSA के थ्रू नहीं जाते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं जाते हैं। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। सारी के सारे आज हम हमने पेपरलेस काम कर दिया है। आपकी जो भी लॉगिन होगी, सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट हो गया, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आते हैं ऑफिस में, आप डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है किसी को, सब कुछ ऑनलाइन देते हैं। डे ऑफ डिसबर्समेंट, जिस वक्त हम आपको डिसबर्समेंट देते हैं, मतलब चेक देते हैं, जिस वक्त अमाउंट हम रिलीज करते हैं उस वक्त आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए एंड टेक अमाउंट ऑफ डिसबर्समेंट फ्रॉम अस। दिस इज इजी एंड ट्रांसपेरेंट, इसलिए हमारा HDFC के ऊपर ज्यादा लोगों को विश्वास आया है। सर मेरे एक सवाल और है जो आम पब्लिक जानना चाहती है। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट सिडको के होते हैं, बहुत सारे डेवलपर के प्रोजेक्ट हैं जो मिनिमम जो BC वर्ग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं उनके लिए होता है। तो सर उस बेनिफिट के लिए कुछ बैंक्स में होते हैं जो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो सर उसका बेनिफिट डायरेक्ट पब्लिक को कैसे मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना का या जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके लिए? गवर्नमेंट स्कीम का ये जो प्रोडक्ट है ये किसी बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं है या HDFC के ऊपर नहीं है। ये जो भी योजना होती है, एक प्रधानमंत्री योजना के अनुसार हम डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद बाय डिफॉल्ट इफ क्लाइंट इज एलिजिबल फॉर दैट क्राइटेरिया, एक रेशियो होता है, उसकी इनकम रेशियो, उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड रेशियो, उस रेशियो में अगर आता है ना, बाय डिफॉल्ट उस अमाउंट को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब उसमें भी उसके पास 2 क्वेश्चन आते हैं, वेदर इट विल बी डायरेक्टली कम टू माय अकाउंट और इट विल गो टू द लोन्स अकाउंट। तो दिस इज क्लाइंट्स डिसीजन कि उनको अपने अकाउंट में चाहिए ताकि वो अमाउंट से कुछ और पेमेंट कर सके या वो अपना लोन अमाउंट कम कर सके। तो एवरीथिंग इज अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सारे का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हम आगे प्रोसेस करेंगे, वहीं से हमें ग्रीन सिग्नल आता है, यू विल गेट द प्रधानमंत्री योजना बाय डिफॉल्ट इन योर केस।